हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मी ए संधू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ए संधू। ठीक है, तो हम अपना वेक्टर कैलकुलस कर रहे थे जिसमें हमने अपना मल्टीपल प्रोडक्ट और वेक्टर्स को स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सभी इसकी स्टडी कर ली थी और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स को भी स्टडी कर लिया था। उसके वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि वो होता क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 4 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। ठीक है, अगर हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वो भी हमारे पास वेक्टर होंगे, इन दोनों का भी हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास वेक्टर ही हैं। अगर इन दोनों वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो वो होगा हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर किसके इक्वल होता है। हमारे पास इसके दो फॉर्मूलाज है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। ठीक है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, डी वेक्टर। ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है हमारे पास इन तीनों का। बाहर सी होता है। ठीक है, फिर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, फिर डी। और सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और बाहर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और बाहर ए वेक्टर। ठीक है, तो हम इन्हें लर्न कैसे करेंगे। पहले तो हम इन दोनों को इस थर्ड वाले के साथ, लास्ट वाले के साथ करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और जो रह गया उसे बाहर लिख देंगे। फिर इन दोनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम फर्स्ट वाले के साथ करेंगे, जो रहेगा उसे बाहर लिख देंगे। सिमिलरली ये है। ठीक है, तो अब हम ये दोनों सिमिलर हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इनमें से एक का प्रूफ देख लेते हैं, दूसरा बिल्कुल एज इट इज ही होगा। ठीक है, तो पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये है कि ए क्रॉस बी, उसे हम पी वेक्टर लेट कर लें। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। हमने ए क्रॉस बी को पी लेट किया, तो पी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें पता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। पहले हम जो बाहर होता है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट से करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट से जो रह गया उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर लिख देंगे और फिर फर्स्ट से करेंगे। तो कैसे होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास पी वेक्टर डॉट डी वेक्टर मल्टीप्लाई ऑफ सी वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मल्टीप्लाई ऑफ डी वेक्टर। ठीक है, तो उसके बाद हम p की वैल्यू पुट कर देंगे। p की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ठीक है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट d वेक्टर, बाहर हमारे पास c वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे भी हम p वेक्टर की वैल्यू को पुट कर देंगे। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट c वेक्टर, बाहर हमारे पास d वेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या होगा बस, ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर। हमने ऑलरेडी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे वीडियो अपलोड कर दी, अगर किसी को डाउट हो तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ठीक है, ये हो गया और यही हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, सिमिलरली हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। तो हमने एक का प्रूफ देख लिया, तो दूसरा बिल्कुल एज इट इज है। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रूव दैट बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, बाहर मल्टीप्लाई सी की है। ठीक है, सी वेक्टर की, एंड हैंस डिड्यूस, और हमें ये डिडक्शन भी करनी है कि बी क्रॉस सी इन
सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। अगर हम मान लें कि हमारे पास लेट कर लें बी क्रॉस सी को, अगर हम पी वेक्टर लेट कर लें, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं कि पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास कैसे होता है कि पहले इसका डॉट प्रोडक्ट लास्ट वाले से जो रहेगा उसकी बाहर मल्टीप्लाई, पी डॉट ए मल्टीप्लाई ऑफ सी माइनस पी डॉट सी मल्टीप्लाई ऑफ ए। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर, बाहर हमारे पास सी वेक्टर है, माइनस बी क्रॉस सी मल्टीप्लाई ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी, बाहर हमारे पास ए वेक्टर है। इससे हम कैसे लिख सकते हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। जनरली इसे हम लिख सकते हैं बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर। हमें पता है कि जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो तो वो हमारे पास जीरो वैल्यू देता है। सिमिलरली अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम है तो वो हमारे पास जीरो वैल्यू देता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास इसकी वैल्यू तो जीरो आ गई। तो हमारे पास P क्रॉस C क्रॉस A मीन्स कि अगर हम P की वैल्यू यहाँ पे B क्रॉस C पुट कर दें, B क्रॉस C क्रॉस A, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इसे तो जीरो लिख देंगे हम। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास B C A, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाहर हमारे पास C है। यही हमने प्रूव करना था क्योंकि हमें पता है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A B C, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने इसे ऐसे भी लिखा था, ठीक है। अब उसके बाद हमें डिडक्शन है हमारे पास एक कि हैंस डिड्यूस दैट, तब डिडक्शन देखते हैं हम, ठीक है, कि बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इन तीनों का हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तीसरे का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो बी क्रॉस सी ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। और इसकी वैल्यू अभी हमने जस्ट यहाँ पे फाइंड की है, ये रही इसकी वैल्यू, तो हम पुट कर देंगे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाहर हमारे पास है सी वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, नहीं, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास है ए क्रॉस बी, ठीक है। ये तो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब हम इन तीनों को भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि दो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर तीसरे का हम इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो मीन्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। होप सो आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।